ये मेरा छोटा सा नन्हा सा बछड़ा है, मेरी गैया का, जिसकी सेवा हम लोग हर रोज़ मिलकर करते हैं। पर आज मेरी गैया का भूसा और चोकर दूसरी गैया आकर खा गए। हम लोग बहुत परेशान थे। राजा था उत्तानपाद, उनका एक पुत्र था ध्रुव, और राजा उत्तानपाद की 2 पत्नी थी। उनका नाम था सुनीति और सुरुचि। बालक ध्रुव को उसकी सौतेली माँ कभी भी उसके पिता की गोद में नहीं बैठने देती। इसी बात से दुखी होकर ध्रुव जंगल में चला गया और बड़े बड़े जंगली जानवरों से भी नहीं डरा। तभी वहाँ से देवर्षि नारद भी जा रहे थे। उन्होंने बालक ध्रुव को देखा। दिव्य दृष्टि से देखने पर सब जान गए और उन्होंने बालक ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र प्रदान कर दिया। जैसे ही जाप आरंभ हुआ, वैसे ही बालक ध्रुव की माँ पहुंच गई और रोने लगी। पुत्र, ये कोई उम्र नहीं है। बालक 5 वर्ष का था, इसलिए उसकी माँ को ज़्यादा चिंता होने लगी और बोलने लगी, हे पुत्र, चलो घर में जाके अपने युवराज पद को संभालो और वहीं जाकर फिर आश्रम में दीक्षा ग्रहण करना। लेकिन ध्रुव ने माँ की बात को अनसुना कर दिया और अपने जाप में लग गया। बालक ध्रुव अपने जाप में इस तरह से लग गए कि अगल बगल किसी भी चीज़ का उन्हें फर्क नहीं पड़ा और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का जाप करते रहे। फिर पूरी पृथ्वी पर ध्रुव के मंत्रोच्चारण के कारण हाहाकार मच गया। मंत्र की ऊर्जा पूरी ब्रह्मांड को गर्म कर गया। इंद्रदेव डर गए। फिर इंद्र ने आंधी तूफान बारिश आरंभ कर दिए। भूत प्रेत पिशाच सब भेजे, पर ध्रुव डरे नहीं, अपने मंत्र का उच्चारण करते रहे। फिर इंद्र भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले कि प्रभु सहायता कीजिए। और ध्रुव के बारे में बताने लगे कि पता नहीं लगता है कि मेरा सिंहासन न चला जाए। भगवान विष्णु बोले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। इंद्र वहां से चले गए। फिर भगवान विष्णु ने ध्रुव को दर्शन दिए। भगवान विष्णु बोले, कहो ध्रुव, क्या चाहिए? ध्रुव बोला, मेरी छोटी माँ मुझे पिता की गोद में नहीं बैठने देती। फिर भगवान विष्णु ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया और ब्रह्मांड के सबसे उच्च कोटि के तारे के रूप में ध्रुव को स्थापित कर दिया। इसके बाद हमारे शास्त्रों में जो वर्णित ब्रह्म विवाह है, इस विवाह हो जाने पर वर वधू को प्रातःकाल 4 बजे भोर में ध्रुव तारे के दर्शन कराए जाते हैं। पहले वर देखता है, फिर वधू को दिखाता है।